हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं क्लास 9th फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 का चैप्टर 9, जिसका नेम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अ वर्ड प्रोसेसर। और आज की वीडियो में हमारे टॉपिक रहेंगे, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा चेंजिंग अलाइनमेंट। अलाइनमेंट को चेंज करना सीखेंगे हम इसमें। एंड सेकेंड टॉपिक में हम जानेंगे चेंजिंग इंटरलाइन स्पेसिंग, इंटरलाइन स्पेसिंग को चेंज करना। एंड थर्ड टॉपिक रहेगा चेंजिंग इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग, इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सो नाउ जानते हैं चेंजिंग अलाइनमेंट, अलाइनमेंट को चेंज करना। अलाइनमेंट इज द पोजिशनिंग ऑफ द टेक्स्ट विद इन द मार्जिन ऑन द स्क्रीन और पेपर। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट एक स्क्रीन पर या फिर पेपर पर मार्जिन के अंदर टेक्स्ट की पोजीशन को सेट करना होता है। मींस यदि आप एक पेपर पर या फिर स्क्रीन पर मार्जिन के अंदर टेक्स्ट को सेट करना चाहते हैं तो आपको अलाइनमेंट का यूज करना होता है। उसी से आप चेंज कर पाते हैं टेक्स्ट की पोजीशन को। यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट टू द लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। आप अलाइन कितनी तरह से कर सकते हैं? देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आप अलाइन जो है वो लेफ्ट भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो इन चारों तरीके से आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, मीन्स टेक्स्ट की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। आप टेक्स्ट की पोजीशन को लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं, सेंटर में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को राइट में भी ले जा सकते हैं और जस्टिफाई भी कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, इसे ब्रीफली समझ लेते हैं हम। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट इज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट अलोंग द लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट मार्जिन के साथ टेक्स्ट को अलाइनमेंट करना होता है, मीन्स लेफ्ट मार्जिन के साथ ही टेक्स्ट को अलाइन कर देना लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। राइट अलाइनमेंट क्या होता है? राइट अलाइनमेंट इज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट अलोंग द राइट मार्जिन। राइट अलाइनमेंट राइट मार्जिन के साथ टेक्स्ट को अलाइनमेंट कर देना होता है। मीन्स राइट जो मार्जिन होती है उसके साथ जब टेक्स्ट को अलाइन किया जाता है तो उसे राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल अलाइनमेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट क्या होता है? सेंट्रल अलाइनमेंट इज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन सेंटर ऑफ बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। सेंट्रल अलाइनमेंट लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन के बीच में टेक्स्ट को अलाइनमेंट करता है। मीन्स जो लेफ्ट और राइट मार्जिन होती है उसके बीच में सेंटर में लाकर टेक्स्ट को पोजीशन देता है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट क्या होता है? जस्टिफाइड अलाइनमेंट मीन्स दैट द वर्ड एंड लेटर आर स्पेस्ड इन सच अ वे दैट द टेक्स्ट रन फ्लश विद बोथ द मार्जिन। जस्टिफाई अलाइनमेंट का मीन्स होता है कि वर्ड्स और लेटर को इस तरह से स्पेस दिया जाता है ताकि जो टेक्स्ट है वो दोनों मार्जिन के साथ साथ चले, यानी कि इक्वलिटी होके चले, बिल्कुल इक्वल होके दोनों साइड से चले मार्जिन में। इट इज अलाइन अलोंग बोथ द लेफ्ट एज वेल एज द राइट मार्जिन। और इसे जो अलाइन किया जाता है वो लेफ्ट के साथ साथ राइट मार्जिन दोनों में ही अलाइन किया जाता है, दोनों साइड से अलाइन किया जाता है। रिमेंबर दैट द अलाइनमेंट कैन ओनली बी चेंज फॉर अ पैराग्राफ और द कंप्लीट डॉक्यूमेंट। याद रखें कि अलाइनमेंट एक पैराग्राफ या एक पूरे डॉक्यूमेंट में ही केवल चेंज किया जा सकता है। मीन्स यदि आप एक पैराग्राफ या कंप्लीट डॉक्यूमेंट का अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो केवल उसी का ही अलाइनमेंट चेंज किया जा सकता है। यू कैन नॉट सेलेक्ट अ लाइन फ्रॉम विद इन अ पैराग्राफ एंड चेंज इट्स अलाइनमेंट। आप एक पैराग्राफ के अंदर किसी एक लाइन को सेलेक्ट करके उसका अलाइनमेंट चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि यदि कोई पूरा पैराग्राफ है तो उसको आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, पर यदि आप एक लाइन की पोजीशन चेंज करना चाहते हैं एक पैराग्राफ के अंदर तो वो नहीं हो पाएगी। द इजीएस्ट वे टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ अ पैराग्राफ इज टू यूज द कमांड बटन लोकेटेड इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब एज शोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। सबसे आसान तरीका जो पैराग्राफ के अलाइनमेंट को चेंज करने का है वो है कमांड बटन्स का यूज करके। ये कमांड बटन्स जो होते हैं वो होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। वहां से आप कमांड बटन्स का यूज करके पैराग्राफ के अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है ये, जो कि पिक्चर में दिखाया भी गया। देखिए यहाँ पर अलाइन राइट बटन है, ये देखिए ये अलाइन राइट बटन है, ये जस्टिफाई बटन है, दिस इज अलाइन लेफ्ट बटन, इससे लेफ्ट हो जाएगा और इससे सेंटर की पोजीशन आ जाएगी। इस तरह से आप पोजीशंस को पैराग्राफ के चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी दिए हैं कुछ। कंट्रोल प्लस ई करने से क्या होगा? कंट्रोल प्लस ई के कॉम्बिनेशन से सेंटर अ पैराग्राफ, पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा। दैट मीन्स आप सेंटर बटन का यूज, यहाँ पर जो लाइन बटन का यूज दिखाया गया है उसका यूज आप कंट्रोल ई से भी कर सकते हैं। यदि आप जस्टिफाई करना चाहते हैं एक पैराग्राफ को तो कंट्रोल प्लस जे के कॉम्बिनेशन से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। लेफ्ट अलाइन अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट पोजीशन पर लेना चाहते हैं तो कंट्रोल एल करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से लेफ्ट पोजीशन में आ जाएगा इसको क्लिक करते ही। तो इसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस एल। एंड कंट्रोल प्लस आर के कॉम्बिनेशन से आप राइट अलाइन अ पैराग्राफ, एक पैराग्राफ को राइट अलाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं किस तरह से हम लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी ओपन किया एक फाइल के साथ। यहाँ पर हम एमएस वर्ड पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे सामने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। अब
हम इस पैराग्राफ के अंदर अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेती हूँ इस पैराग्राफ को, थोड़ा जूम कर देती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ होम टैब में आप देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप है। इसके अंदर आप अलाइनमेंट्स देख रहे होंगे, यहाँ पर ये है हमारा लेफ्ट अलाइन लेफ्ट, ये है सेंटर एंड यहाँ आ जाता है अलाइन राइट एंड जस्टिफाई। सो फर्स्टली हम यहीं से करके देखेंगे। तो फर्स्टली लेफ्ट अलाइनमेंट तो हुआ है, तो अभी हम यहाँ पर सेंटर करते हैं। तो देखिए सेंटर में आ जाएगा, इसको छोटा ही करना पड़ेगा जिससे आप देख पाए। ये देखिए सेंटर में आ गया। देन यहाँ अलाइन राइट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये राइट में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से राइट में आ जाएगा, ये राइट में आ गया है। एंड यदि आप जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई में क्या होगा, जस्टिफाई में ये इधर से भी इक्वल लेगा और इधर से भी इक्वल लेगा। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ से बिल्कुल इक्वल है और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी जस्टिफाई हो चुका है। तो बोथ साइड जस्टिफाई कर देता है ये टेक्स्ट को। जैसे कि अभी मैं एक और पैराग्राफ को सेलेक्ट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया पैराग्राफ एंड यहाँ से हम जस्टिफाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये जस्टिफाई हो गया है। सो देखिए इस तरह से जस्टिफाई कर दिया गया है। नाउ हम शॉर्टकट कीज का यूज करके इसको लेफ्ट राइट मार्जिन करके देखेंगे। तो लेफ्ट तो ऑलरेडी ये है, अब हम इसे राइट करके देखेंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल आर प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। मैं करती हूँ यहाँ से। तो देखिए राइट अलाइन हो चुका है। नाउ कंट्रोल एल करेंगे तो कंट्रोल एल से ये लेफ्ट हो जाएगा एंड कंट्रोल ई से ये सेंटर में आ जाएगा, सेंटर अलाइन हो जाएगा। एंड कंट्रोल जे का यूज करके आप इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। सो इस तरह से शॉर्टकट कीज का यूज करके हम अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। नाउ जानते हैं चेंजिंग इंटरलाइन स्पेसिंग। इंटरलाइन स्पेसिंग को चेंज करना। द स्पेसिंग व्हाइट स्पेस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड इंटरलाइन स्पेसिंग। इंटरलाइन स्पेसिंग क्या होता है कि पैराग्राफ में दो लगातार लाइंस के बीच में एक स्पेस देना, एक व्हाइट स्पेस देना, खाली जगह दे देना, इंटरलाइन स्पेसिंग कहा जाता है। मीन्स यदि पैराग्राफ लिखा हुआ है उसमें कोई भी दो लाइंस के बीच में यदि आप कोई स्पेस देना चाहते हैं, खाली जगह छोड़ना चाहते हैं, तो उसे इंटरलाइन स्पेसिंग कहा जाता है। फॉलो द स्टेप्स गिवन हियर टू सेट द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप दिए गए हैं। चलिए जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। फर्स्ट स्टेप रहेगा सेलेक्ट द पैराग्राफ हुज इंटरलाइन स्पेसिंग यू वांट टू चेंज। सबसे पहले उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं जिसकी इंटरलाइन स्पेसिंग आप चेंज करना चाहते हैं। मीन्स जिनके अंदर आप दो लाइन के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। सेकंड होगा फ्रॉम द होम टैब क्लिक ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आइकन ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आइकन पर क्लिक करते हैं जो कि होम टैब में होता है। तो होम टैब से जाएंगे और पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को ओपन कर लेंगे। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन विद इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब एक्टिव। जैसे ही आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक एक्टिव इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब के साथ ओपन हो जाएगा। एंड थर्ड स्टेप होगा क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के अंडर में ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। और मेन्यू से कोई भी ऑप्शंस सेलेक्ट करते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस आएंगे। फर्स्ट है सिंगल, इट विल चेंज द इंटरलाइन स्पेसिंग टू सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन से इंटरलाइन स्पेस को चेंज करेगा। मीन्स जो 2 लाइन्स के बीच में स्पेस देना है वो सिंगल लाइन का स्पेस आएगा इससे। एंड 1.5 लाइन, इट विल चेंज द इंटरलाइन स्पेसिंग टू 1.5 लाइन। ये 1.5 लाइन से इंटरलाइन स्पेस को चेंज करेगा। दैट मीन्स 2 लाइन्स के बीच में जो व्हाइट स्पेस देना है वो 1.5 लाइन के बराबर स्पेस आएगा। एंड डबल, इट विल चेंज द इंटरलाइन स्पेसिंग टू 2 लाइन्स। और ये क्या करेगा, ये 2 लाइन से इंटरलाइन स्पेस को चेंज करेगा। दैट मीन्स जो 2 लाइन्स के बीच में डिफरेंस आना है व्हाइट स्पेस का, जो व्हाइट स्पेस दिखाना है वो 2 लाइन्स का स्पेस आएगा। तो इस तरह से आप इंटरलाइन स्पेसिंग का यूज 3 टाइप से कर सकते हैं। नाउ लास्ट में करना होगा क्लिक ऑन द ओके बटन। अब ओके बटन पर क्लिक करना होगा एंड द इंटरलाइन स्पेसिंग ऑफ सेलेक्टेड पैराग्राफ विल बी सेट अकॉर्डिंगली। और जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो इंटरलाइन स्पेसिंग जो भी सेलेक्ट की गई है पैराग्राफ के लिए वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ दिखाया भी गया है इंडेंट एंड स्पेसिंग का ये एक्टिव टैब है और इसमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो का यूज करके इन 3 ऑप्शंस में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके बटन पर क्लिक करते हैं। सो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं इंटरलाइन स्पेसिंग का। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं यहाँ ऑल टैब से डॉक्यूमेंट में जाती हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास पैराग्राफ है और लाइंस भी हैं। तो हम लाइंस के बीच में डिफरेंस देंगे व्हाइट स्पेस का। सो चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं इन 2 लाइंस को एंड अब इसके बीच में हमें डिफरेंस देना है लाइंस के। तो उसके लिए हमें जाना होगा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर जो कि होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में
क्लिक करके आएगा। तो मैं यहाँ पर डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक कर देती हूँ और जैसे ही मैं क्लिक करूँगी तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो भी इंडेंट एंड स्पेसिंग एक्टिव टैब के साथ। और यहाँ आप देखेंगे स्पेसिंग का एक हेडिंग है जिसमें लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, जिसमें ड्रॉप डाउन एरो भी बना हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। वहाँ तो हमें बुक में 3 ऑप्शंस ही बताए गए हैं, लेकिन यहाँ और भी ऑप्शन है जैसे 1.5 लाइन, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल। तो यहाँ पर हम 1.5 लाइन का डिफरेंस देते हैं और इसे ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डिफरेंस आ गया है दोनों के बीच में, यहाँ पर 1.5 लाइन का। वापस जाते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में एंड यहाँ से डबल लाइन का डिफरेंस देकर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल लाइन का स्पेस आ चुका है इन दोनों के बीच में। इससे अदर ऑप्शंस भी करने हैं हमें इंटरलाइन स्पेसिंग के, तो उसके लिए हमें डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में वापस जाना होगा एंड यहाँ से लाइन स्पेसिंग में हम लेंगे एटलीस्ट एंड देन ओके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दिखाएगा कि थोड़ा इसने एडजस्ट किया है। अगेन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाते हैं एंड यहाँ से हम लेते हैं एग्जैक्टली, और ज़्यादा एडजस्ट कर देगा इसको। एंड अगेन जाएंगे एंड यहाँ पर हम मल्टीपल लेंगे एंड देन ओके। तो देखिए मल्टीपल में कितना सारा इसने डिफरेंस दिया है। इस तरह से हम डिफरेंट इंटरलाइन स्पेसिंग को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में आप यदि वहीं के वहीं देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से 1.5 लाइन इस डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ प्रीव्यू स्क्रीन है, ये इसमें प्रीव्यू दिखाता है। ये देखिए इस तरह से एग्जैक्टली में कुछ ऐसा आ जाएगा, मल्टीपल में कुछ ऐसा आएगा एंड सिंगल लाइन में सिंगल लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इसे। नाउ ओके पर क्लिक करेंगे और ये एडजस्ट हो जाएगा, ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पर सिंगल लाइन ले लिया है। नाउ नेक्स्ट जानते हैं चेंजिंग इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग। इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज करना। द स्पेसिंग वाइट स्पेस बिटवीन 2 पैराग्राफ्स इज नोन एज इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग। इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है? 2 पैराग्राफ्स के बीच में वाइट स्पेस देना इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग के रूप में जाना जाता है। टू चेंज द इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग, द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ कैन बी सेट एज रिक्वायर्ड। इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज करने के लिए पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेस को आवश्यकता के अनुसार सेट किया जा सकता है। द स्टेप्स टू डू दिस आर एज फॉलोज। इस तरह से करने के लिए निम्नलिखित स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा क्लिक इन द पैराग्राफ और सेलेक्ट द पैराग्राफ्स हुज स्पेसिंग यू वांट टू चेंज। सबसे पहले उस पैराग्राफ पर क्लिक करना होगा या उन पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करना होगा जिनके बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं। सेकेंडली, इन द होम टैब क्लिक ऑन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आइकन ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। अब पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करना होगा जो कि होम टैब में होता है। सो हमें होम टैब में जाकर पैराग्राफ ग्रुप के डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को ओपन करना होगा। द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स विल ओपन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेप में यू विल गेट द फॉलोइंग ऑप्शन टू चेंज द बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। जैसे ही ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो आपको वहां पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेस देने के लिए निम्नलिखित ऑप्शन को फॉलो करना होगा, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा क्लिक ऑन अप और डाउन एरो हेड इन द बिफोर बॉक्स टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर द पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज करने के लिए बिफोर बॉक्स में अप या डाउन एरो पर क्लिक करना होता है। सेकंड है क्लिक ऑन द अप और डाउन एरो हेड इन द आफ्टर बॉक्स टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग आफ्टर द पैराग्राफ। यदि पैराग्राफ से पहले आपको स्पेस देना है तो आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए ये देखिए यहाँ पर बिफोर का बॉक्स है, इसमें अप और डाउन एरो का यूज करके आप स्पेस दे सकते हैं। और यदि आफ्टर पैराग्राफ आपको स्पेस देना है तो यहाँ पर ही आप स्पेसिंग में देखेंगे कि आफ्टर पैराग्राफ का बॉक्स है, तो इसमें जाकर आप यहाँ से अप एंड डाउन एरो का यूज करके आफ्टर पैराग्राफ स्पेस दे सकते हैं। नाउ लास्ट होगा क्लिक ऑन द ओके बटन। अब जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको इसमें स्पेस देना है, उसको सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना होता है। द स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ विल चेंज अकॉर्डिंगली। जैसे ही आप इस पर बटन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने स्पेस सेट किया है बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से आप इंटर पैराग्राफ स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए हम MS वर्ड ओपन कर लेते हैं जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2 पैराग्राफ्स। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ ये सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड सेकंड पैराग्राफ यहाँ पर ये 3-4 पैराग्राफ्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ हम इसमें डिफरेंस देंगे, इसमें वाइट स्पेस देंगे। उसके लिए हमें डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, और यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पेसिंग का हेडिंग आ रहा है, इसमें हम बिफोर पैराग्राफ करते हैं फर्स्टली, तो मैं यहाँ पर 12 कर देती हूँ एंड देन ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ बिफोर स्पेस आ चुका है। आप को मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ स्पेस आ चुका है, ये देखिए बिफोर पैराग्राफ, यहाँ पर भी स्पेस आ गया है। जहाँ पर भी आप स्पेस देख रहे हैं वहाँ पर स्पेस आ चुका है बिफोर पैराग्राफ। अब हम
जाते हैं आफ्टर में, एंड आफ्टर में जाने के बाद यहाँ से हम इसको डिफरेंस देते हैं 12 एंड ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आफ्टर पैराग्राफ भी आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर आफ्टर पैराग्राफ भी आप स्पेस देखेंगे, यहाँ पर भी आ चुका है स्पेस, इस जगह पर सभी जगह स्पेस आ चुका है। इस स्पेस को और बढ़ाकर दिखाती हूँ मैं आपको। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाएंगे एंड यहाँ से 12 की जगह 18 कर देते हैं एंड देन ओके। तो अब आफ्टर पैराग्राफ आपका स्पेस आया है। बिफोर पैराग्राफ उतना ही स्पेस है जितना पहले हमने लिया था। यदि हम इस स्पेस को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो हम इससे अगेन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में जाकर 6 कर देंगे एंड देन ओके। तो देखिए बिफोर जो पैराग्राफ है स्पेस वो कम हो चुका है एंड आफ्टर पैराग्राफ जो है वो एज इट इज है। सो इस तरह से हम बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेस दे सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।